हे गाइस, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, जो हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है, तो उसमें हमने रिलेशन एंड फंक्शन के बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझे थे। ठीक है ना। बहुत अच्छे से मैंने उस वीडियो में समझाए हैं। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो एक बार जरूर जाकर उसको देख ले। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन में जरूर दे दूंगा। तो जैसे कि आज हम उसी को आगे कैरी करते हुए आज हम एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। प्रश्नावली 1.1 जो हमारी है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके बारे में जितना भी प्रीव्यू था, इसका जितना भी हमने प्रीफेस देखा, ठीक है ना, जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा वो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जितना भी इसका कॉन्सेप्ट था रिलेशन एंड फंक्शन का, तो हम उस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आपको पता है यूनिट फर्स्ट हमारे संबंध में हम फलन किए, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.1 को डिटेल में और बहुत इजी वे में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मैं हूं उपेंद्र सिंह नेगी। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन विद्या गेन। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। Now we move to the exercise 1.1. Okay, today we are starting the exercise. Okay. So friends, we are starting exercise 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 हम शुरू करते हैं। तो उसका हम पहला क्वेश्चन जो डिस्कस करते हैं उसमें आपको पूछा गया है कि डिटरमाइन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक। ठीक है ना। ये तीनों रिलेशन आपको फाइंड आउट करने हैं कि किस में बिलोंग करते हैं और किस में बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन है, उसमें बेसिकली 5 पॉइंट्स हैं। आपके पास 5 क्वेश्चन आते हैं, उसके भी पार्ट हैं। हम पहले 2 क्वेश्चन उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है ना, हमारे पास जो सेट ए है वो है हमारे पास 1 2 3 4 से 14 तक, यानी कि ये डिजिट इसके बीच है, 1 से 14 तक के बीच की डिजिट है। रिलेशन हमारे पास दिया है एक्स वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी जो एक्स जो कार्तीय गुणन में पहला जो उसका डिजिट आएगा यानी एक्स और कोमा वाई यानी ए और बी आएगा, वो बिलोंग्स होना चाहिए 0 अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई। तो पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है। सो देखिए, क्योंकि ए बिलोंग्स करता है, हम जानते हैं कोई भी एलिमेंट है, सपोज हम 3 लेते हैं, सपोज 3 बिलोंग्स टू आपका ए। ठीक है ना। 3 एक में बिलोंग करता है, तो इसका ए क्रॉस ए, यानी अगर हम 3 3 लें, ये भी बिलोंग करना चाहिए इसके संबंध में। तो चेक करते हैं इसे। 3 और एक्स की जगह आपका 3 आ जाएगा, माइनस वाई की जगह आपका 3 आ जाएगा, 0। ठीक है ना। 3x ये है आपका x, ये है y। सो आपको पता है 9 माइनस 3 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। तो जो 9 माइनस 3 आपका आता है जो 0 के बराबर नहीं, ये आता है आपका 6। ठीक है ना। तो 6 आपका 0 के बराबर नहीं है। तो आपने देखा भी कि ये वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा। सो सेट ए इज नॉट, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। नाम से डिफाइन हो जो रिफ्लेक्स हो, जिसमें रिफ्लेक्शन हो, तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन। सो सिमेट्रिक, हम इसमें देखते हैं सिमेट्री है कि नहीं। ठीक है ना। ये रिलेशन क्यों है, क्योंकि ए बिलोंग्स टू ए तो है, बट जो ए क्रॉस ए है वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा। सिमेट्रिक में हम क्या देखते हैं, सपोज वी टेक नाउ 3 and 4। ओके। सो अच्छा, इसका इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे ले 1 and 3, हम x लेते हैं, x बराबर सपोज x बराबर 1 एंड y बराबर 3, क्योंकि इसमें जो कंडीशन है वो ये हमें गिवन। सो नाउ वी पुट द वैल्यू हियर, 3 into 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये तो हमें मिल रहा है। ठीक है ना। हमें ए बी बिलोंग्स टू आर में मिला है, लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें, बी ए बिलोंग्स टू आर में हमें मिलना चाहिए। सो इफ वी टेक नाउ x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1, okay, so we will get 3 into 3 minus 1 is equal to कितना रहे, 9 minus 1 यानी 8। it is not equal to 0। हमें क्या मिला कि ए बी बिलोंग्स टू आर तो है जो कि हम निकाल, बट बी ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं होगा। नाउ वी टॉक अबाउट ट्रांजिटिव। सी दिस इज नॉट सिमेट्रिक, not symmetric। okay, now we will go toward the transitive। okay, so we will take this one। okay, x is equal to 1, y is equal to 3, या यहाँ पे 2 ले लो आप। ठीक है, 2 3 जा, तो it will we have to take it 6। ठीक है, तो 2 3 हमने लिया और z भी लेना है, क्योंकि a b c 3 एलिमेंट हमको लेने होते हैं।
Z we take, so Z we cannot. So if we take, this is 1, this is 3. Okay, so 3, if we take 9. Okay, now you are watching that कि अगर हम x और y को लें, यानी कि 1 और 3 को लें, तो 1 आपका जो होगा, आप 1 में इसकी वैल्यू रखो 3 इंटू 1 माइनस y में आप 3 रखो, ठीक है ना, x माइनस वाई कर रहा हूँ मैं, 3x माइनस वाई कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज 3x माइनस वाई, आई एम कैलकुलेटिंग, सो वी विल गेट 3 माइनस 3 इज 0, ठीक है ना, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये तो हो रहा है। अब हम y माइनस जेड का देखेंगे, y माइनस जेड का, y कॉमा जेड में क्या देगा, y इज 3, ठीक है ना, y इज 3 एंड देयर इज अनदर 3, ठीक है, एंड z इज 9, so 3 3 9 minus 9 is also 0, belongs to R. बट मैंने कहा कि अगर ये कंडीशन आती है, ठीक है ना, इस कंडीशन के बाद ये कंडीशन मिले तो हमें AC भी उसके इक्वल आना चाहिए, या तो ये ना मिले, ठीक है ना, एक्स वाई की अगर यहीं पे खत्म हो जाए, दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, बट वी हैव अनदर एक्स एंड जेड, so that is x में अगर आप रखे 3 इंटू 1 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा आपका, सॉरी z इज 9, दिस इज 3 माइनस 9, यानी आ रहा है आपका माइनस 6, इज नॉट इक्वल टू 0, दैट नॉट बिलोंग्स टू। हमने देखा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, बट आपका जो एक्स जेड है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है ना, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। So it was your first question. I tried to make you understand very easily. So we move to the second question. This is this one. ठीक है। So this is that set A में दिया है आपको एलिमेंट है 1 2 3 14 तक, ठीक है ना। सेट A डिफाइंड, जैसे मैंने कहा था वेल डिफाइंड ऑफ ग्रुप, वेल डिफाइंड है 14 तक, जहाँ रिलेशन है एक्स वाई का, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट का जो क्रमित गुणन है, कार्तीय गुणन है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है इसका रिलेशन, जहाँ x छोटा होना चाहिए 4 से, ठीक है ना। तो अब इसको चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। सो एज यू आर वाचिंग कि अगर हम एक एग्जांपल ले 2, ठीक है ना, सपोज लेट 2 हम एग्जांपल लेते हैं, एक एलिमेंट लिया 2 बिलोंग्स टू ए, जो 2 2 होना चाहिए, यानी कि 2 2 भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, हम जानते हैं, तभी ये हमारा रिफ्लेक्सिव, इट शुड बी बिलोंग्स टू आर, सो वी पुट द वैल्यू हियर, सो y is equal to 2, x is equal to 2 plus 5, so we are getting 2 is equal to 7, that is not equal to 7, so ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, ठीक है ना, और x की जो वैल्यू है वो 4 से छोटी, इसको नोट रखना, ठीक है, सो ये इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है ये हमने अभी बताया, क्योंकि इसमें वैल्यू रखने पे इसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो इट डजंट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि a बिलोंग्स टू a, बट A cross A does not belongs to R. Okay. Now move to the symmetry. जैसे आपको दिख रहा है, सिमेट्री के लिए हम एलिमेंट लेने पड़ते हैं, जिसमें कि पहले हमें ये कंडीशन डिफाइन, ठीक है ना, रिलेशन ये बनना चाहिए, तो 4 छोटा होना चाहिए 4 से, जो x है, सपोज x इक्वल टू वी टेक 1 एंड वी हैव टू टेक y इक्वल टू 6, ठीक है, x इक्वल टू 1, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं पहले, ओके, वी हैव टू टेक द रिवर्स ऑफ इट, ओके, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 6, क्या होता है कि अगर हम x इक्वल टू 1 ले फिर y इक्वल टू 6 ले, यानी कि ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आपको रखनी है, तो y आपका 6 है, 6 इक्वल टू x प्लस 5, x आपका 1 है, तो ये होगा आपका 6 इक्वल टू 6, तो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम va रखें, यानी x बराबर 6 और y बराबर 1, क्योंकि सिमेट्री होता है, इसका उल्टा रखना पड़ता है, तो इसमें क्या आएगा आपका, क्या आएगा कि रखो आप y इक्वल टू 1 इक्वल टू x इक्वल टू 6 प्लस 5, दैट इज कितना आ रहा है 1 इक्वल टू 11, दैट इज नॉट इक्वल टू 11, तो हमें मिला कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r, बट b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो दिस इज नॉट सिमेट्री, ठीक है ना, सो question is not symmetric. Now we will move toward the transitive. I have, so transitive के लिए we take x equal to से छोटा ले लें, तो 2 लेते हैं, ठीक है ना, और y equal to हम लेते हैं, कितना लेना पड़ेगा 2
और 7, ठीक है। अब हम इसके बाद देखें तो 7 अब देखिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर होता है, उसके बाद बी सी बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये कंडीशन नहीं आ रही। अगर ये कंडीशन आई इसके बाद ए सी बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए, तब ये ट्रांसिटिव होता है। सो ए इज ट्रांसिटिव ऑल्सो, ठीक है ना। सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ए इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, ए इज नॉट सिमेट्रिक एज वेल एज। So now we have 2 more questions, okay. So friends, we have 2 more of question 1 की पार्ट है जो हमारी, वो और 2 और हैं, ठीक है ना। तो इससे 5 है, पहले इनको डिस्कस करते हैं। जो आपके पास क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है, ठीक है, उसमें भी हमको डिटरमाइन करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव निकालेंगे, ठीक है ना। आपके पास क्वेश्चन दिया है कि सेट ए जो है आपके पास समुच्चय ए है, 1 2 3 4 5 6 तक है, डिफाइन है, जहां संबंध r जो है आपका x, y, so y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है ना, y x से विभाजित है, ऐसा रिलेशन दे रखा है। पहले हम रिफ्लेक्सिव की इस पे टेस्टिंग करते हैं। इसकी टेस्टिंग करें अगर, सो अगर हम सपोज 3 लेते हैं, ठीक है ना, y इज डिविजिबल बाय 1, सो सपोज वी टेक 3, तो 3 बिलोंग करता है आपका a में, तो 3,3 यानी 3,3 ये भी बिलोंग करेगा आपका r में, क्योंकि 3 3 से डिवाइडेड है। या आप कोई भी एग्जांपल ले लें, यहाँ 1 1 का ले लें, 2 2 का ले लें, क्योंकि वो खुद से डिवाइड होता है। सो these all values belongs to R. So set A is reflexive. क्यों है मैंने आपको बताया है, A belongs to A है, टू A क्रॉस A belongs to R, यानी इस संबंध में आपके बिलोंग करती है। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक आता हुआ है हमारा सिमेट्रिक। हमें ये सिमेट्रिक की टेस्टिंग करनी है, ठीक है। y x से डिविजिबल है, हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं 2 and 4, ओके। सो y इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ये तो हम जानते हैं कि 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 मिलेगा, लेकिन अगर हम 2 को 4 से डिवाइड करें, इसका उल्टा करें, जो कि हमने कहा था कि हमें b और a लेना पड़ता है। नाउ वी टेक 4 और 2, तो अगर हम 2 को 4 से डिवाइड करें, वी आर गेटिंग 1/2। दिस इज नॉट डिविजिबल, ठीक है ना, क्योंकि पूर्णतः इससे विभाजित नहीं हो रहा, इसमें कुछ पॉइंट हमें मिलेंगे, ठीक है। तो हमें जब पॉइंट मिलेगा, सो दिस डिविजन बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर है, बट जो आपका बी ए आ रहा है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर है आर, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ओके, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ वी विल टेस्ट ट्रांसिटिव, okay. Now we take transitive, so you see that we have to take this example also, okay. हम अब लेते हैं, जैसे कि x बराबर हम लेते हैं 2, y बराबर 4 लेते हैं, और जो z बराबर है, सपोज वी आर लेट, ठीक है, ये सब लेट है, सब हमने माने हुए हैं, ठीक है। सो अब हम देखें कि a b को पहले हम टेस्ट करें, यानी कि पहले हम 1 3 लेंगे, उसके बाद हम क्या लेंगे 3 and 6, और इससे अगर हमें 1 6 भी इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये ट्रांसिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको लेंगे ए बी, सो ए बी का जो आपकी कंडीशन आएगी, सो y इज डिविजिबल बाय 1, तो y x से विभाजित है तो 3 यानी विभाजित है, इट बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन तो आ गई, ठीक है, इट बिलोंग्स टू r। नाउ इसको देखना है, और 3 6 को अगर हम देखें, सो 6/3 करें तो 2 आ रहा है आपका, सो इट ऑल्सो बिलोंग्स टू r, ठीक है। Now we move to the 1 and 6, 1 3 और 1 6, तो इससे AC जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा 1 and 6, ठीक है ना, 1 and 6 AC। इसको देखिए हम 6/1 बिलोंग्स टू R ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसे डिफाइन करें, इसमें इसका पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है कि 6 आ रहा है, तो 6 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, सो इट इज ट्रांसिटिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज वेल एज नॉट सिमेट्रिक, बट इट इज ट्रांसिटिव, ठीक है ना। ये हमने अभी डिस्कस करा है कैसे ट्रांसलेट है, इस बेस पे इसका ट्रांसलेटिविटी आ रही है, ठीक है ना। सो नाउ वी मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, ओके। जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेट ऑफ इंटीजर्स z, ठीक है ना, एंड जो आपका रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है, वो है x y, ठीक है, x y कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन है, सच दैट, दिस मीन इज सच दैट, इसकी डेफिनेशन बताता है, ये डिफाइन करता है, x - y इज एन
इंटीजर आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आपको क्या होते हैं इंटीजर्स, यानी कि ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक आपके पूर्णांक होते हैं, ठीक है ना। सो हम पहले इसकी टेस्टिंग करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। ओके, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर इसकी टेस्टिंग करें तो हमें क्या मिलेगा, जैसे कि आप देखिए इंटीजर कोई भी उठा लो आप, सपोज वी टेक 4, ओके 4 बिलोंग्स टू जेड, हमें पता है, तो 4 और 4 यानी कि 4 क्रॉस 4 जो रिलेशन है वो भी बिलोंग होना चाहिए आर। सो हम देखते हैं कि अगर हम 4 माइनस 4 करें, x माइनस 4 वाई जो कि हमें डिफाइन है ये से रिलेशन, ठीक है ना, आर जो हमें आर डिफाइन है इसमें, ठीक है ना, आर हमें इसमें डिफाइन, तो जो 0 है ये भी बिलोंग करता है आपका जेड में, तो ये आपका रिलेशन बन रहा है बिकॉज 0 बिलोंग्स टू जेड, देन आपका जो ए बी आ रहा है, ए आ रहा है वो बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके, ये रिफ्लेक्सिव तो होगी। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। ये बहुत इजी है, मैं इसलिए पढ़ते क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, तो आई हैव टू टेक दिस वीडियो वेरी फास्ट। ओके, सो मैं आपको समझा भी रहा हूँ और जल्दी भी कर रहा हूँ। तो सिमेट्री हम देखें तो अगर हम 2 का ले लें, ठीक है ना, और 2 और 4 ले लें, सपोज x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4, सो 2 माइनस 4 अगर हम करें तो हमें मिलना है -2, वो बिलोंग करता है आपका संबंध में, ठीक है ना, ये आपका संबंध में बिलोंग करता है, -2 इंटीजर है। अब इसका उल्टा ले, y x करें, इसके बाद 4 और 2 ले, ठीक है ना, ये y, ये अब x इसको ले लें और y इसको ले लें, तो 4 माइनस 2 आपका बिलोंग करता है इंटीजर में, क्योंकि 4 माइनस 2 आपका 2 आता है जो कि बिलोंग करता है इंटीजर, ठीक है, 2 because 2 belongs to z, because 2 belongs to z then 2 will belongs to r, ठीक है। सो यहाँ से हमें ये कंडीशन मिल रही है, सो दिस इज आल्सो सिमेट्रिक। आपको पता चल गया अब कि सिमेट्रिक क्या है। मुझे लग रहा है आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है और बहुत जल्दी आप समझ रहे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटली यू आर फोकसिंग। ओके, ट्रांजिटिविटी आप देखें, सो वी टेक x इक्वल टू सपोज 1 एंड जो b लेते हैं हम वो 3 लेते हैं, इसके बाद 3 और 5 हम लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा a, ये हमारा b, ये हमारा b, ये हमारा c, a माइनस बी, b माइनस c हमें मिल रहा है, जिसको a माइनस c भी होना चाहिए। अगर हमें b माइनस c नहीं मिलता तो यहाँ पे ट्रांजिटिविटी हो जाता, लेकिन अगर इसके बाद a माइनस c ना मिले तो ट्रांजिटिविटी नहीं होगा। a माइनस b करें, फर्स्टली 1 माइनस 3 आपको पता है -2 आ रहा है, -2 बिलोंग्स टू z, so this is also belongs to r. Now we move to the bc, तो bc में हमको क्या मिल रहा है 3 और 5, so 3 minus 5 करें अगर आप तो कितना मतलब -2, that is belongs to z, so it will also belong to r। तो रिलेशन में ये डिफाइन हो रहा है, ठीक है, ab belongs to r, bc belongs to r। अब इससे अगर हमें ac belongs to r मिल जाए तो हमारा ट्रांजिटिविटी प्रूफ हो जाए। so 1 5 आपका आएगा, so 1 minus 5 you are taking x minus y is an integer, ठीक है, x minus y कर रहे हैं हम, so we will get -4, that belongs to z, also belongs to r। okay, so this is also transitive। अब आपने एक रिलेशन डिस्कस करा था हमने, ठीक है ना, हम आपने पढ़ा था, ठीक है, we have discussed recently and just before this topic the topic is equivalence relation, ठीक है ना। तो संबंध में जो तुल्यता संबंध आपका आता है वो किसे कहते हैं, जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो तुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध जिसमें आते हैं उसको इक्विवेलेंस कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें तीनों रिलेशन आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आपको क्या होगा, दिस सेट इज हेंस, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, हेंस रिलेशन R is equivalence also। ये पूछा तो नहीं है बट आपको पता है, ये मैं अपने नोट्स के लिए लिखा रहा हूँ, ठीक है। So we have discussed 2, now we have one more question। Okay friends, now we have the fifth part of question 1 is, उसमें कहा गया कि किसी पर्टिकुलर टाउन में, ठीक है ना, इन अ टाउन ह्यूमन बीइंग्स लिव इन अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, किसी विशेष समय में नगर में रहने वाले निवासियों की जो समुच्चय है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन उसने पूछा है, ठीक है, कि x, y एक रिलेशन दिया है जहाँ x तथा y एक ही जगह काम करते हैं,
दूसरा क्वेश्चन है कि एक्स और वाई एक ही जगह रहते हैं। तो हम पहला डिस्कस करेंगे आपका, ठीक है ना, कि एक्स और वाई वर्क्स ऑन सेम प्लेस, ठीक है ना। ये नगर के निवासियों का समूह है, ठीक है ना। सपोज दिस द सेट ऑफ दोज पीपल लिविंग इन टाउन। टाउन में ये पीपल का सेट, ठीक, एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, ओके। सो वी हैव टू प्रूव रिफ्लेक्सिव फॉर इट, ओके। तो स्वतुल्य के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें स्वतुल्य संबंध स्थापित हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम पहले देखेंगे, क्योंकि इसने पूछा है कि एक्स और वाई समान प्लेस पर काम करते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए, इसमें सपोज दिस इज द टाउन ए, ठीक है ना। लेट्स फर्स्टली वी टेक लेट, हम यहां ऊपर लेते हैं लेट, ओके, फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। लेट टी इज पीपल ऑफ दोस टाउन, ठीक है ना। टी है उसका, ठीक है ना। हमने टी वो सेट ले लिया जो उसने बोला है, उसका क्वेश्चन हमने टी को लेट करा है, ठीक है। दिस इज लेट, टी इज पीपल ऑफ दोस टाउन। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें एक्स बिलोंग्स टू टी होना चाहिए। कोई भी एक्स बिलोंग्स टू टी, यानी कि जो वहां समान जगह पर काम करता है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू टी करता है, ठीक है। एंड एक्स कॉमा एक्स, हमने कहा है, उसने कहा है कि एक्स काम करता है सेम प्लेस पे, तो एक्स एक्स के लिए काम करता है, ठीक है ना। सो एक्स एक्स के लिए ही काम करता है, क्योंकि खुद भी तो काम कर रहा है ना। क्योंकि अगर एक्स काम करता है तो खुद भी काम करता है, सो इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव आपका हो जाएगा, ठीक है। दिस इज सो मच इजी। सिमेट्रिक देखते हैं, ठीक है ना। जहां वो काम करता है वो खुद भी काम कर रहा है, ठीक है ना। वाई भी ऑल्सो इज वर्किंग इटसेल्फ। और जो हमारा सिमेट्रिक आता है, तो एक्स कॉमा वाई अगर हम लें, ठीक है ना, इट बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई दोनों सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो वाई एक्स दोनों ही सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। यानी कि अगर राम और श्याम एक जगह पे काम करते हैं, तो श्याम राम भी एक ही जगह पे काम करते हैं, बस नाम का डिफरेंस है। इसके बाद हमारा ट्रांसिटिविटी आता है, ठीक है। ट्रांसिटिव आप देखिए, सपोज एक्स वाई आर वर्किंग ऑन द सेम प्लेस एंड वाई जेड आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेम प्लेस, सो इटसेल्फ एक्स एंड जेड विल ऑल्सो विल वर्क ऑन द सेम प्लेस, ठीक है ना। एक्स और जेड इटसेल्फ भी काम करेंगे, क्योंकि एक्स वाई एक जगह काम करते हैं, वाई जेड भी करते हैं, एक्स जेड भी करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। नाउ वी मूव टुवर्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। वी हैव टू प्रूव रिफ्लेक्सिव आल्सो, दैट रिलेशन इज एक्स वाई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, सो एक्स बिलोंग्स टू दैट सेम लोकेलिटी, ओके। एक्स उसी प्लेस में रहता है। हम यहाँ पे उसका रेफरेंस लिखेंगे जो मैंने टी माना है, उसमें रहने वाले जो निवासी है, पीपल है, ठीक है। सो जब एक्स एक ही जगह पे रह रहे हैं, एक्स एक्स भी उसी जगह पे रह रहा है जो संबंध है, तो अपने आप में ही वो एक जगह पे रह रहा है, ठीक है। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की और ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना ही इसमें आता है, दैट्स इट, बस, ठीक है ना। जितना मैंने बताया उतना ही उसमें अभी आपको डिफाइन करना है, ठीक है। सिमेट्री में अगर एक्स और वाई को बिलोंग करें हम आर से, ठीक है ना, यानी कि एक्स और वाई दो नगर के निवासी हैं जो कि एक ही जगह रहते हैं, तो वाई एक्स यानी वो आपस में उनका उल्टा भी, बस नाम का डिफरेंस है। हमें सेट डिफाइन करने के लिए जो हमें ताकि हमें सेट इजीली समझ में आए, इसलिए छोटे बहुत ही छोटे आई थिंक ये क्वेश्चन दिए गए हैं, बस उनका उल्टा नाम करके। तो ये भी सिमेट्री, ठीक है ना। सो इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक, ठीक है। और ट्रांसटिविटी के लिए देखें, सो अगर x कॉमा वाई यानी कि दो आदमी उस नगर में रह रहे हैं, उनके साथ एक तीसरा आदमी भी नगर में रह रहा है, तो पहला और तीसरा आदमी भी उस नगर में रह रहे होंगे, तो ये तीनों जो रिलेशन है सेटिस्फाई हो रहे, ठीक है ना। सो रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांसटिविटी इक्वल टू इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये तुल्यता संबंध दिखा रहा है, ठीक है ना। So these are two parts of that question. We will discuss three more. Okay. Okay, friends. Now I have wrote down these three more questions. Okay. तो तीन और हमारे पास इसके पार्ट आते हैं जो क्वेश्चन उनके फिफ्थ पार्ट है, ठीक है। सो इसके लिए हम प्रूफ करेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री और ट्रांसटिविटी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखें उसने क्या कहा है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ये जो वासी है, नगर वासी है, वो 7 सेंटीमीटर
दूसरा जो नगरवासी y से लंबा है। ठीक है फ्रेंड। सो अगर आप रिफ्लेक्सिव के लिए देखें x बिलोंग्स टू r होगा, x बिलोंग्स टू आपका उस साइड जो t मैंने माना है उस नगर के वासी, ठीक है ना, वो खुद तो है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखें तो क्या वो x बिलोंग्स टू r होगा, क्या वो खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? हो सकता है। अगर उसकी हाइट 1.5 मीटर यानी कि अगर आसपास उसके 3 फुट और कुछ सेंटीमीटर है ना, 3 फुट के आसपास उसकी हाइट है, ठीक है ना, नहीं सॉरी 5 फुट के आसपास अगर उसकी हाइट है, सपोज 5 फुट के आसपास, तो उससे अगर खुद का अगर देख ले तो 7 सेंटीमीटर प्लस होना होगा, ठीक है ना। सो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। खुद का 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, ये सोचने वाली बात है। सिमेट्री देखिए कि अगर सपोज x है और वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है ना, यानी कि x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है। तो क्या y इससे होगा? अगर हम इसका उल्टा y x लें तो क्या ऐसा होगा y इक्वल टू x प्लस 7? ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y अगर x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाए तो x तो फिर इक्वल टू y प्लस 14 आ रहा है, और ये तो हमारे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं इस स्टेटमेंट, ठीक है। सो नॉट सिमेट्री, सो ये सिमेट्री भी नहीं है, नॉट आपका आया था रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, नॉट सिमेट्री। ओके, नाउ वी विल प्रूव टू द ट्रांसिटिविटी, ट्रांसिटिव है या नहीं। अब आप देखो कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, x इक्वल टू y प्लस 7 है, सपोज है, क्योंकि अभी होगा नहीं है, और y इक्वल टू z प्लस 7, ये z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अब इसकी कंडीशन देखो, सपोज ये आपकी कर रही है, ठीक है ना, डिफाइन कर रही है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आ रही है, इसके बाद ये कंडीशन बन रही है। तो जो x आपका आएगा वो कितना है, z की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखो जो आपका तो अगर x प्लस आप z करें तो यू विल गेट y प्लस 40, ओके। तो जो कि ये सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है ना। अगर हम इसका अब देखें, इसको मैं आपको बताता हूँ ओरली, x कॉमा y, x इज y ऑफ y, ओके, x इज कॉमा ऑफ y ऑफ y। अगर रिफ्लेक्सिव के लिए देखें तो x खुद की y तो हो नहीं सकती है, डज नॉट बिलोंग्स टू r। हाँ, x बिलोंग्स टू r तो है, लेकिन x बिलोंग्स टू t जो हमने माना था, लेकिन कोई खुद की y कैसे हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं खुद का भाई कैसे हो सकता हूँ, ठीक है ना, ये लड़की खुद की बहन कैसे हो सकती है, ठीक है ना, ये स्टूडेंट खुद का स्टूडेंट कैसे हो सकता है, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव, दूसरा आता है आपके पास सिमेट्री, और तीसरा आएगा आपके पास ट्रांजिटिविटी। आप इसकी सिमेट्री देखें कि एक्स वाइफ है वाइफ की, ये तो सही, तो क्या वाई भी वाइफ होगा एक्स की, क्योंकि एक्स वाई की वाइफ है, इससे डिफाइन हो रहा है कि वाइफ पति है या ये हस्बैंड है, ठीक है। तो अपना ही जो ये हस्बैंड है ये अपनी ही पत्नी की क्या नहीं हो सकता, पत्नी नहीं हो सकता, ये वाइफ नहीं हो सकता, ये बिलोंग्स नहीं करता है सिमेट्री। ट्रांजिटिविटी भी वही देख ले आप कि एक्स वाई की पत्नी नहीं है, ठीक है ना, एक्स वाई की पत्नी, तो वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, तो एक्स जेड की पत्नी भी नहीं आएगी, so दिस इज नॉट ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिविटी, ओके। एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं रही, ये यहाँ से आगे यहाँ भी, फिर यहाँ से एग्जैक्ट आप सेटिस्फाई नहीं हो, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव। सो थर्ड इज कि जो रिलेशन आपका आया एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है। इसका रिफ्लेक्सिव देखिए, रिफ्लेक्सिव अगर आप देखिए और सिमेट्रिक, तो अगर इसी की तरह एग्जांपल लें कि एक्स इज फादर ऑफ वाई, कोई लड़का खुद का फादर नहीं हो सकता, ठीक है ना, उसके फादर अगर वाई है, बॉय के, ठीक है ना, तो वो खुद का फादर नहीं हो सकता, बिकॉज एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। और आप सिमेट्री के लिए देखें, सो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर बट वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू नॉट आर, क्योंकि पिता खुद पुत्र का फिर पुत्र नहीं हो सकता, या उसका पिता पुत्र या पुत्र पिता का पिता नहीं हो सकता। ट्रांसटिविटी में देखें एक्स कॉमा वाई, तो ठीक है, फादर तो है उसका, ठीक है, उसका फादर तो हमें मिल गया है। उसके बाद वाई कॉमा जेड, उसका फादर वाई जेड नहीं है, ठीक है, ये इसका पिता है, जो ये पिता है ये भी इसका पिता है, ठीक है। सो एक्स इसका कहां से पिता होगा, ये तो भाई होना चाहिए हिसाब से, ठीक है, तो डजंट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट
ठीक है, नीदर रिफ्लेक्सिव सिमेट्री नॉट ट्रांसटिविटी। ओके, सो जो हमने ये दो क्वेश्चन अभी डिस्कस करे हैं, आपने अभी देखा है ना इसमें रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक ना ट्रांसटिविटी है, और लास्ट वाले में ना सिमेट्रिक ना आपका ट्रांसटिविटी और ना ही आपका रिफ्लेक्सिव आर। इन दो लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा है। ठीक है, सो फ्रेंड्स काफी इजी वे में हमने समझने की कोशिश करी है। ठीक है ना, सो आज हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करी है। उसमें हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस करा है जिसके कि 5 पार्ट थे, और 5वें पार्ट के 5 पार्ट और थे। ठीक है ना, सो आई होप सो कि आपने बहुत इजीली समझा होगा। आई होप सो कि यू ऑल वर कॉन्सेंट्रेटली फोकसिंग व्हाट आई वाज टीचिंग, व्हाट आई वाज राइटिंग ऑन द बोर्ड, बट आई ऑल्सो नो यू ऑल वर गेटिंग बोर्ड। आप सभी बोर भी हो रहे थे, क्योंकि अब देखो भाई सब्जेक्ट ही ऐसा है। ठीक है ना, सब्जेक्ट की कमी नहीं है, वो हमारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की बात है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैथ्स में इतने क्वेश्चन हमें देने नहीं पड़ते। ठीक है ना, एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन नहीं होते, वो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके, कितना अच्छा हमें समझ में आ सके। ठीक है ना, वो हमारे एनसीईआरटी या सीबीएसई, ठीक है ना, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का वो मोटो है। ठीक है, तो माय फर्स्ट मोटो इज ऑल्सो मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको ये सब करना पड़ता है, तो इसको बोर मत समझिए। बहुत इजी वे में मैं समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ठीक है ना, और अगर आपको इसका सिलेबस देखना है, ठीक है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तभी आप समझ पाओगे कि इसका कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये जो आपका चैप्टर वो 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये जो फर्स्ट यूनिट है, 2 चैप्टर इसमें है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये जो पहला चैप्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस वीडियो की लिंक जो है मैं ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है फ्रेंड, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।